नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 नवंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है दोपहर 1:44 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। साध्य योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि वो भगवान गजानन की आज आराधना करे। आज दिव्य महाप्रयोग में एक विशेष जानकारी ग्रहों के संबंध में आपको देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल तुला राशि में है, तो वहीं केतु, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र धनु राशि में है, शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और कुंभ राशि में देव गुरु बृहस्पति का संचरण जारी है। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को आप देखें तो गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग बना हुआ है। यह ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है, और वहीं देखा जाए तो क्रमशः राहु और फिर पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में, पहले तो राहु के नक्षत्र में, इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में दोपहर के पश्चात ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आप आज के आज पूरा कर लीजिए और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आपको आज बचना चाहिए। इन सभी विषयों की चर्चा और कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप इस दिन को आज श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। पिछले 2 सप्ताह से यह कार्यक्रम नहीं हो पाया। मंगलवार के दिन मैं उपस्थित रहूंगा आपकी जन्म कुंडली का लाइव अध्ययन करने के लिए। तो आप भी आना मत भूलिएगा। समय याद रखिए, रात्रि 8:10 पर मैं लाइव हो जाता हूं। आप भी समय पर समय का ख्याल रखते हुए लाइव हो जाइए। वहां पर आपके पास माध्यम होंगे, उन माध्यमों से आप जुड़ने का मुझसे प्रयत्न कर सकते हैं। जन्म कुंडली में जब भी कोई ग्रह जन्मांक चक्र में जिस राशि में बैठा हो, उसी राशि में नवमांश में बैठे, तो आप जानते हैं उस ग्रह को वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि वर्गोत्तमी ग्रह स्वराशिस्थ ग्रह के समान या बली अवस्था में हो तो लगभग उच्च के ग्रह के समान फल देने वाला बन जाता है। जन्म कुंडली में उच्च का ग्रह सबसे मजबूत माना गया है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह 2 बार जन्मांक में और नवमांश में स्वयं की राशि में या उच्च राशि में
नोट करिए, स्वयं की राशि में या उच्च राशि में 2 बार दिखाई पड़े, यानी जन्मांक और नवमांश में, तो उसका नया नामकरण हो जाता है। ऐसे ग्रह को पारिजातांश नाम मिल जाता है। ऐसा ग्रह पारिजातांश में है। और ऐसा ग्रह यदि उच्च राशि में या स्वराशि में, बदल बदल करके नहीं, ध्यान रखिएगा कि अगर सूर्य मेष राशि में जन्मांक में है तो नवमांश में भी मेष, आगे चाहे वो द्वादशांश हो, दशमांश हो, नवमांश हो, षोडश वर्ग में कहीं भी, बाकी के वर्गों में कहीं भी उसी राशि में यानी उच्च राशि में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां सिर्फ सिंह राशि में हो तो इसकी गणना होगी। तो 3 जगह ऐसा दिखाई पड़े तो उसका नया नामकरण हो जाएगा उत्तमांश। 4 जगह दिखाई पड़े, 4 वर्गों में, जन्मांक के अलावा 4 वर्गों में दिखाई पड़े तो वो ग्रह कहा जाएगा कि गोपुरांश में है। 5 जगह दिखाई पड़े तो सिंहासनांश में है। कल मैंने लखनऊ में एक ऐसी कुंडली देखी जहां शुक्र जन्मांक में और बाकी के 8 वर्गों में, माने जन्म कुंडली को लेकर के 8 वर्गों में शुक्र तुला राशि में थे। इसे ब्रह्मलोकांश कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? प्रिय दर्शकों, अगर इस स्थिति में कोई ग्रह दिखाई पड़े आपकी कुंडली में जो अधिक से अधिक वर्गों में उसी राशि में, अब ये ध्यान रखिएगा, यहां स्व जो मैंने अभी नाम गिनाए आपको 5 नाम सिंहासनांश तक, यहां यह ध्यान रखना है कि वो या तो स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो, तभी ये गणना नाम दिया जाएगा। वैसे भी अगर कोई ग्रह जन्मांक, नवमांश इत्यादि में एक ही राशि में हो, चाहे किसी भी राशि में हो, तो वो बहुत बली माना जाता है। लेकिन ऐसा ग्रह जो स्वयं की राशि में इतने वर्गों में, 5 वर्गों में, जैसे मैंने कहा कल 8 वर्ग में कुंडली में मैंने देखा, तो ये जितने वर्गों में अधिक से अधिक दिखाई पड़े, समझ लीजिए कि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली का सर्वे सर्वा ग्रह है। वो ग्रह का पूरा पूरा आपके ऊपर आधिपत्य है। उस ग्रह से संबंधित काम करना, उस ग्रह से संबंधित वस्त्र का धारण करना, उस ग्रह से संबंधित रत्नों का धारण करना। अब एक सवाल खड़ा हो जाता है कि मान लिया जाए वो ग्रह मारक हो, तो मेरा अनुभव है कि आप ऐसे ग्रह का मारक ग्रह है तब भी उसका एक बार रत्न धारण करके देख लीजिए, वो आपको रिजल्ट करेगा। क्योंकि वो जितने अधिक से अधिक वर्गों में, अब 2 वर्गों में उपलब्ध है तो आप उसके रत्न धारण मत करिए, उसकी जगह पूजा पाठ करिए। लेकिन 4 वर्ग में, 5 वर्ग में, 6, 7, जैसे मैंने कहा कि वो 8 वर्गों में उपस्थित थे शुक्र और उस लग्न के कारक ग्रह थे, तो उसमें तो कहना ही नहीं कि सब कुछ शुक्रमय जीवन में बना के रखना है। अपने चारों तरफ खुशियां ही खुशियां उपलब्ध कराइए। अपने चारों ओर जितना हो सके साफ सुंदरता, सौंदर्य से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, यानी जिससे शुक्र को बल मिलता है, वो जातक ऐसा करे तो सीधी सी बात है उसके जीवन में सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। तो वो जो भी ग्रह आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह दिखाई पड़ रहा है जो अधिक से अधिक वर्गों में स्वराशि का या उच्च राशि का है, समझ लीजिए कि वही ग्रह आपका सर्वे सर्वा है। और अधिक से अधिक वर्गों में अगर बैठा है, वो मारक भी है, तब भी मैं कहूंगा एक बार उसका रत्न आप धारण करके अवश्य देख लीजिएगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तृतीय भाव में है, पराक्रम में, और ये चंद्रमा राहु के और तत्पश्चात फिर गुरु के नक्षत्र में होंगे। आज मंगलवार का दिन फलतः देखा जाए तो हर तरह से सफलता प्रदायक है आपके लिए दिन। आप नौकरी पेशा हैं तो, व्यापारी हैं तो, आपका सेल्फ कोई काम है तो, हर क्षेत्र में सहयोग मिलने वाला है, हर क्षेत्र में समर्थन मिलने वाला है। और बड़े से बड़ा कोई कार्य जिसे आज आप पूरा करना चाहते हैं, आप प्रयत्न करिए, आपको सफलता या यूं कहें कि जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। यात्रा का अगर आपने कोई कार्यक्रम बना रखा है तो यात्रा कर सकते हैं, और कोई बड़े परिवर्तन की इच्छा है तो वो भी कर सकते हैं। व्यापारियों को आज कोई विशेष लाभ मिलने वाला है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को विशेष आर्थिक फायदा होने वाला है। आर्थिक पक्ष आज आपका मजबूत होगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि चाहे वो मित्र हो या शत्रु, अपनी गुप्त बात किसी से आज चर्चा मत करिए। अपनी राज की बात किसी से भी आज नहीं बताना है आपको। प्रेम क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, अत्यंत श्रेष्ठ। मेहनत से हर प्रकार की सफलता। और स्वास्थ्य के मामले में मामूली छोटी मोटी परेशानियां, विशेष करके किसी चीज से एलर्जी है तो आज सावधान रहिए। दाम्पत्य जीवन भी आज आपका ठीक है, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, और जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज हनुमान जी की आराधना करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, विशेष लाभ रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश इत्यादि अवश्य करिए। और वृषभ की बात करें तो
आज बहुत सतर्क और सावधान रहना है। आज का दिन कोई बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाला नहीं, वरन परेशानियां खड़ा कराने वाला है। मन की चाहत पूर्ण होती दिखाई नहीं पड़ रही और वाणी की कड़वाहट के कारण बनते काम बिगड़ेंगे। कोई कदम उठाने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बता दूं, आज बहुत सतर्क और सावधान रहना है, उग्र नहीं होना। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो थोड़ी सफलता मिल सकती है। और कोई भी नया वाहन, भूमि इत्यादि खरीदने की इच्छा है तो अभी विचार करिए, मंथन करिए, कदम मत आगे बढ़ाइए। विशेष करके सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, किसी मुसीबत में फंसेंगे, जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश मत करिए। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो कोई विशेष लाभ तो जरूर मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ कोई मुसीबत भी गले पड़ेगी। बिना सोचे समझे बोलने से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। और बड़बोलापन आज आपका सबसे बड़ा शत्रु है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो आपका सुखमय है, परंतु प्रेम संबंध में तू मैं मतभेद की स्थिति है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए मनन करना होगा। लगातार बैठ करके एकाग्र होकर के पढ़ाई करिए, तभी सफलता मिलेगी। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और तुलसी जी की माला हनुमान जी को अर्पित करिए तो विशेष लाभ मिले। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और मिथुन की बात अगर करें तो सोचे हुए सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आज आपकी उग्रता से आपके सारे काम बिगड़ भी जाएंगे। हालांकि मैं बता दूं कि जहां सोचे हुए काम बनेंगे वहीं किस्मत का साथ भी मिलेगा। अब सवाल उठता है कि किस्मत का साथ मिल रहा है लेकिन काम बिगड़ सकता है आपकी उग्रता के कारण। सो सबसे पहले तो ताला लगाइए अपनी उग्रता पर। क्रोध नहीं करना है, बल्कि अगर आप प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो समय से पहले आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। परिवार का सहयोग भी आपको मिलेगा और नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी और जीवन साथी अगर वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में परेशानी या चोट चपेट की घटना, उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। हालांकि आपको पदोन्नति का लाभ मिलने वाला है, तो वहीं किसी पुराने दोस्त से विशेष लाभ मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए शुभ फल प्रदायक कोई शुभ संदेश दिलाने वाला है दिन। और निवेश बेहद सावधानी के साथ करिए, बड़ा लाभ होने वाला है। बहस विवाद से आज आपको पूरी तरह से दूर रहना है। प्रेम संबंध के मामले में सामान्य है दिन। दाम्पत्य जीवन सुखद, परंतु जीवन साथी के बारे में पूर्व में जो समस्या मैंने बताई है उसके मामले में आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों को समुचित सफलता मिलेगी, आप बस मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपके कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आज शिव चालीसा का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। चर्चा अगर हम करके करें तो बहुत सतर्क और सावधान रहना है। दोपहर के पश्चात दिन बढ़िया होगा तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी तब कुछ अच्छा होगा। लेकिन आज सबसे पहले जो बात का आपको ख्याल रखना है, बिन मांगी सलाह नहीं देना। बनाया काम बिगड़ सकता है आपके दिखावे, बड़बोलेपन के कारण। और अपनी गुप्त बात तो आज आपने अपने सबसे प्रिय मित्र को भी अगर बतानी हो तो मत बताइएगा। ऑफिस में, कार्यस्थल पर किसी भी से भी किसी तरह का विवाद मत करिएगा। और अगर आप व्यापारी हैं तो अपने अधीनस्थों के साथ जरा सहयोगपूर्ण रवैया रखिएगा। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइएगा, नहीं काम बिगड़ेगा। खर्च में वृद्धि के योग हैं और यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं रहने वाली है। यात्रा में दुर्घटना की प्रबल संभावना है, सो जरा सावधान रहिए। और वाहन चलाते हैं तो बहुत ही ज्यादा सावधान रहिए। व्यापारियों को भी आज विशेष सतर्क और सावधान रहना चाहिए। व्यापार से संबंधित अगर कोई कानूनी मसला है तो वहां आपकी परेशानी बढ़ती दिखाई पड़ रही है। धन उधार दिया है तो पैसा फंसेगा, विशेष करके धन उधार नहीं देना। और जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखना है। जीवन साथी का कोई भी कहा बात उसे मानने का प्रयत्न करिए अगर वो मानने योग्य हो। और हाँ, इधर उधर कहीं घूमने जाने से आज बचिए, यात्रा आपके लिए कतई ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और खान पान पर नियंत्रण रखिए, कंट्रोल रखिए। खान पान के कारण विशेष परेशानी संभव है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश कर्क राशि के जातक ना करें। सिंह राशि के जातक निवेश अवश्य करें। दिन अच्छा है, योग्यता का पूरा लाभ मिलेगा। और अगर आप प्रयत्न करते हैं तो लाभ के प्रबल योग हैं। आज आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह किए बिना आप काम करेंगे। और फलतः भविष्य में बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा और कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कह रहा हूं। किसी भी तरह का निवेश आपको अवश्य करना चाहिए, बस बाहर के भोजन से आप बचिए। यात्रा आपके लिए शुभप्रद रहने वाली है, यात्रा करिए। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई बड़ी संपत्ति खरीदने की इच्छा बहुत दिनों से मन में आपने बना रखी है तो अवश्य खरीदिए। और प्यार का इजहार आज आप अवश्य करिए। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह राशि के जातक हर तरह से बढ़िया स्थिति में है। अपने सभी मन चाहे कार्यों को वो पूरा कर सकते हैं। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें
तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए, बाहर के भोजन से बचिए। और आज हनुमान जी की आरती प्रातःकाल ही कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर ग्रे है। कन्या राशि के जातक भी आज के दिन को बहुत ही श्रेष्ठ समझें और अपने काम पर ध्यान दें, करियर पर ध्यान दें। यह बहुत बढ़िया समय है जो आपके लिए बढ़िया होगा, शुभ सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी रहने वाले हैं। करियर में मजबूती आएगी, या यूं समझ लीजिए कि जो आपके करियर के लिए उपयोगी है वही कार्य आपको मिलेगा। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें आपको आज अवश्य पूरा करना चाहिए। और कोई जमीन या कोई प्रॉपर्टी है जिसे बेचना चाहते हैं तो उचित मूल्य मिलने वाला है, आप बेच सकते हैं, नहीं लाभ मिलेगा। कहीं किसी भी तरह की उलझन है, समस्या है, परेशानी है तो बातचीत से आपकी हर तरह की समस्या, हर तरह के उलझन सुलझने वाले हैं, समाधान आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है और मैं कह सकता हूं कि जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आपको कल पर नहीं टालना चाहिए। और प्रेम संबंध में सामान्य वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो सोच समझ करके प्रेमी के साथ बातचीत करिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थी पूरी तरह से सफल होंगे। तनाव की कोई आवश्यकता नहीं, तनाव में मत पड़िए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बस मेहनत से पीछे मत हटिए, आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई कमी नहीं, बल्कि नींद से परेशान थे तो नींद से संबंधित परेशानी दूर होगी। हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण आज करिए। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी है। निवेश भी आप करें। तुला राशि के जातक आगे बढ़ सकते हैं। दोपहर तक बहुत बढ़िया है दिन। दोपहर के पश्चात भी स्थिति आपके पक्ष में है। गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग और शुक्र की दृष्टि से दृष्टि चंद्रमा आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लाने वाले हैं। जहां भाग्य आपका साथ देगा वहीं आपका मन और तन दोनों ही पूरी तरह से सक्रिय। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो आपको मुक्ति मिलेगी। और कार्य क्षेत्र में अगर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो उसका पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा, उसका पूरा पूरा आपको श्रेय मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज का दिन बहुत फायदेमंद है। और धन के मामले में जो भी रुकावट पिछले कुछ दिनों से चली आ रही थी, समझ लीजिए वो दूर होने वाली। किसी भी तरह की रुकावट नहीं रह जाएगी जो आपको रोके, जो आपको बाधित करे। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत, अपने व्यापार को विदेश तक पहुंचाना चाहते हैं या विदेश से जुड़ करके कोई बड़ा काम करने की बहुत दिनों से सोच रहे थे तो वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। बस कहीं भी रहिए, आज बहस नहीं करना। विशेष करके ये बात मैं नौकरी पेशा लोगों को कह रहा हूं, कार्यस्थल पर बहसबाजी से दूर रहिएगा। जितना हो सके अपने आप में रहिए, शांत रहिए, अपने काम से काम रखिए, यही आपके लिए बढ़िया है। घर के लिए भी यही कहूंगा कि घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, इसलिए जरा सा सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल की प्रबल संभावना है। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयत्न करिए और सेहत आज आपकी ठीक है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जलाकर के आज हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप कर सकते हैं। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो आगे बढ़ने का है दिन, शांत रहने का है दिन और वाहन से बचने का है दिन। सावधानी रखिएगा, दुर्घटना की संभावना प्रबल है। तो वहीं कहीं पिछले दिनों कोई चोट लगी थी, उसी चोट पर दोबारा चोट लगने की संभावना है। यह ऐसी स्थिति है जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो टाका टूट जाए, कहीं चोट लगा था उस पर फिर दोबारा चोट, यानी घाव सूख गया था फिर चोट लग जाए। तो इस मामले में आज जरा सतर्क और सावधान रहिएगा, परेशानियां कम होने की जगह बढ़ जाएंगी। हालांकि एक बात बता दूं कि कहीं भी आप रहेंगे, एक बड़ी खबर यह है कि आपके आसपास के लोग, साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी सिद्ध होंगे। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। जरूरत पड़ने पर मित्र से धन से संबंधित अगर कोई समस्या है तो मित्र की मदद से धन संबंधी समस्या दूर होगी। और विशेष करके कार्यस्थल पर अधिकारियों की बात जरा ध्यान से सुनिए, गंभीरता से सुनिए और जो भी आपके अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। नया कार्य कुछ हाथ में नहीं लेना। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। धन लाभ में थोड़ी कमी रहेगी। झूठ बोलने से बचना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं, विवाह का प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन। आज प्रेमी पर शक मत करिएगा और किसी तीसरे की बात पर विश्वास करके तो विशेष रूप से मतभेद की स्थिति उत्पन्न मत करिएगा। विद्यार्थियों को सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन इसके लिए जबरदस्त मेहनत आपको करनी होगी तब जाकर के। और स्वास्थ्य में विशेष ख्याल रखिए क्योंकि पुराने रोगों से ही परेशानी है, जो पहले की समस्या थी वही उभरेगी। सावधान रहिएगा। आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करिए, इससे विशेष लाभ मिल सकता है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है।
निवेश से बचिए। धनु राशि के जातक आज के दिन को बड़ा श्रेष्ठ समझे। बस दो बातों का ख्याल आपको रख लेना है। पहला, जीवन साथी का अपमान नहीं करना है। दूसरा, जीवन साथी का अपमान नहीं करना है। यानी दोनों ही समय आपको इस बात का गांठ बांध ले कि ये दो बात अगर यानी जीवन साथी का आप अपमान नहीं करते तो हर तरह से दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आपके पक्ष में है, जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाले हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं तो अनुकूल है दिन, आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर ज्यादातर आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़े तो अपने आप को पीछे मत करिएगा, मेहनत करिए। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। और व्यापारी वर्ग बिल्कुल आगे बढ़ें, व्यापार में आपको चहुं ओर सफलता मिलने वाली है। व्यापार के लिए दिन तो कहना ही नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ है। नए अवसर आपको दिखाई पड़ेंगे। व्यापार से संबंधित कोई डील है तो ऐसी डील दोपहर के बाद करिए। व्यापार में आमदनी को बढ़ाने के लिए जो भी आपको प्रयत्न करना है वो दिन के पूर्वार्ध में करिए और डील दोपहर के बाद। पैसों के संबंध में किसी से विवाद न हो, अगर करना है तो विवाद दिन के पूर्वार्ध में करिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन सुख में, परंतु जीवन साथी के जोड़ों में दर्द, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी और प्रेम संबंध में कोई निर्णय लेना है तो दोपहर के पश्चात लीजिए, अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष परेशानी आपको तो नहीं है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। और आज केसर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल ही लगाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। निवेश कर सकते हैं। मकर राशि के जातक बिना वजह किसी से न लड़ें। आज संभावना इस बात की ज्यादा है कि बेवजह ही किसी से आप भिड़ जाएंगे, तो दिन को जरा समझना होगा। महत्वाकांक्षा पर अपने नियंत्रण रखिए और अपनी बात जरा सोच समझ करके रखिए कि सामने वाले को बुरा न लगे। सत्य बोलिए, परंतु इतना कड़वा सत्य मत बोल दीजिए कि लोग आपके शत्रु बन जाएं। प्रयत्न तो करते रहना होगा, सफलता भी मिलेगी, परंतु कार्यस्थल पर इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपके काम है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें पहले पूरा करिए। आज एक्स्ट्रा एफर्ट आप लगाते रहेंगे, चाहे इधर से या उधर से कहीं से भी लाभ मिल जाए, परंतु कोई गलत कार्य मत करिएगा, फंसने की संभावना भी उतनी ही है। बहुत ज्यादा दिखावे से बचिए। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो आज व्यापार में छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन बनी रहने वाली है और हो सकता है व्यापार में कोई कानूनी अड़चन भी आए। हालांकि लाभ के दृष्टिकोण से मैं कोई कमी नहीं देख रहा हूं, परंतु खर्च से आप परेशान रहेंगे। किसी को उधार देने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत दीजिए। और जीवन साथी पर भरोसा करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का अपने भी ख्याल रखिए। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। आप जितना हो सके मेहनत करिए, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में रोग, पेट से संबंधित रोग, गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी, वाहन चलाते हैं तो चोट चपेट की घटना, यानी सावधानी बहुत जरूरी है। आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा। लकी अंक 3 है आपके लिए, लकी कलर ग्रीन। निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। और कुंभ राशि के जातक धन के मामले में आज पूरी तरह से निश्चिंत रहें, लाभ होने वाला है, परंतु संतान के मामले में आपको चिंतित होना पड़ेगा। प्रेम संबंध के मामले में बहुत ज्यादा चिंतित होना पड़ेगा और प्रेमी से किसी बात, पूर्व की बात को लेकर के आज तू मैं और बहस होने वाली है। संतान को लेकर के चिंता होगी, लेकिन अगर आपकी संतति आपसे दूर रहती है तो संतान की ओर से कोई खुशखबरी और संतान से सहयोग मिलेगा। आपकी योजनाएं पूरी तरह से सफल होंगी। बस आलस्य से बचना है और दिखावे से बचना है। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया आपका मैं देख रहा हूं और व्यापारियों के लिए भी लाभ प्रदान करने वाला है दिन। नए व्यापार की अगर योजना आपने बना रखी है तो कदम आगे बढ़ाइए। बस बिना सोचे समझे किसी से वादा नहीं करना, बिना सोचे समझे बोलना भी नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन थोड़ा सा चिंता कराने वाला है। वैचारिक मतभेद संभव है, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। और विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों, सफलता आपको मिलेगी। आज मूल मंत्र है विद्यार्थियों के लिए, आलस्य आपके लिए नहीं है, आलस्य से दूर रहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक होगा। और लकी अंक आपके लिए 9 है, लकी कलर मैजेंटा। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। निवेश भी सावधानी के साथ कर सकते हैं। और मीन राशि के जातक आज घर की कलह से परेशान रहेंगे। हालांकि एक बात बता दूं कि दिन आपका कई मामलों में बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर एक के बाद एक ऐसे मौके आपको मिलते चले जाएंगे जो कि आपके लिए लाभप्रद होंगे, आपको सफलता दिलाने वाले होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, खुद पर नियंत्रण रखना होगा और अपने काम को अपने हाथों ही करना है, किसी के भरोसे नहीं। परिवार का साथ मिलेगा और किसी भी कार्य को करने से पहले अगर परिवार के बड़े सदस्यों की अगर सलाह ले लें तो आपके सभी काम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन सामान्यतः मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत शुभ। पैसों का निवेश आज करने से पहले आपको पूरी तरह से विचार कर लेना चाहिए। और हाँ,
परिवार के सदस्यों की कही बात को काटना नहीं चाहिए, उनकी बात को मानने का प्रयत्न करिए। आज किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात फोन या मेल के जरिए होने वाली है और उससे कोई बड़ी डील होने वाली है। हो सकता है आने वाले दिनों में अपने मित्र के साथ मिलकर के कोई काम करने वाले हैं। भावनाओं में बहकर के आज आपको निर्णय नहीं लेना है। विद्यार्थियों को मेहनत से पीछे नहीं हटनी है, सफलता आपको मिलेगी। और ब्लड प्रेशर के अगर रोगी हैं, विशेष रूप से सावधान रहिएगा, नहीं तो परेशान होना पड़ेगा। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण आज आपके लिए लाभप्रद है, सो कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश तभी करिए जब जानकार से आपको राय मिले, बिना जानकारी निवेश आज ना करें, या कम जानकारी हो तो ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।